हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत प्यारी, बहुत मज़ेदार भी लगने वाला है और बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है खास आपके लिए। स्टोरी है द मंकी एंड टू कैट्स। ठीक है, मंकी और दो बिल्लों की कहानी। बिल्ली बोले, बिल्ला बोले, ठीक है। तो दोनों की कहानी है। क्या होता है देखिए। वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है। अक्सर स्टोरी का स्टार्ट ऐसे ही होता है। टू कैट्स फाउंड अ पीस ऑफ ब्रेड एंड कट इट इनटू टू पीसेस। दो बिल्ली पाए थे अ पीस ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड का टुकड़ा, एंड कट और काट दिया। कट 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 का तीनों फॉर्म कट ही होता है। इट इनटू, यानी ब्रेड को इनटू टू पीसेस, दो भागों में, बराबर नहीं है। बट लेकिन वन पीस वॉज स्लाइटली बिगर दैन द अदर। देन कंपैरिजन करने के लिए रहता है। बिगर हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो जहाँ कंपैरिजन होता है वहाँ हम दैन का लगाते हैं। तो बोल रहा है कि वन पीस, जो पहला पीस था, वह स्लाइटली बिगर, थोड़ा सा बड़ा था, दैन द अदर, दूसरे से। ठीक है, जैसे दो पीस टुकड़ा है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो एक छोटा है और एक बड़ा है, वही है अदर। बोथ द कैट्स वांटेड द बिगर पीस। लो, दोनों ने तो तोड़ दिया, लेकिन दोनों को क्या चाहिए? बड़ा वाला चाहिए, कि छोटा नहीं ले सकते, हमें चाहिए तो बड़ा ही चाहिए। अब देखो क्या होता है। देन दे वेंट टू अ मंकी। अब वे लोग कहाँ चले गए? दे वेंट, वे लोग गए। गो, वेंट, गॉन, सेकेंड फॉर्म है। टू द मंकी, यानी मंकी, बंदर के पास। हु वॉज टेकिंग अ रेस्ट इन द ब्रांच ऑफ ट्री, जो क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। इन द ब्रांच, यानी पेड़ के डाल पे, शाखा पे, ऑफ द ट्री। दे आस्क्ड, उन लोगों ने पूछा, हिम टू सॉर्ट आउट द मास्टर, टू सॉर्ट आउट, कि रफा दफा करो, द मास्टर, सॉरी द मैटर, इस मैटर को, ठीक है, अपना बात को बताइए। और मैं बोला कि मंकी, तुम हम लोग की जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करो, उसे रफा दफा करो, यानी उसे ख़त्म करो। मैटर यानी मामला। द मंकी सेड, मंकी ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो। ठीक है, मंकी ने कहा ठीक है, सब बात सुन लिया, बोला चिंता मत करो। आई विल मेक बोथ द पीसेस इक्वल, मैं क्या करूँगा? आईली से पढ़ते हैं, ये आई विल का कॉन्ट्रैक्शन है। मेक, मैं बना दूंगा, बोथ, दोनों ही, द पीसेस, यानी टुकड़ों को, इक्वल, कि मैं दोनों ही टुकड़ों को इक्वल बना दूंगा। देन इट टूक अ बाइट फ्रॉम द बिगर पीस, और वो क्या करता है? टेक टुक, ले लिया, अ बाइट मीन्स एक टुकड़ा, फ्रॉम द बिगर, मतलब बड़े पीस से एक टुकड़ा वो खा लेता है, ले लेता है, बिगर पीस। बट दिस मेड द अदर पीस लार्जर। और इसका ये जो हैबिट है ना, वो क्या कर देता है? दूसरे को बड़ा कर देता है। कहने का मतलब है कि दो अलग अलग टुकड़े हैं, तो कभी इसको खाएगा तो ये बड़ा हो जाता है, और अगर इसको खा रहा है तो ये बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, समझ गए? वही हो रहा है। बट लाइट कट गया। बट दिस मेड द अदर पीस लार्जर, और ये हर एक बार दूसरा पीस को बड़ा कर देता है। सो इट टूक अ बाइट फ्रॉम द अदर पीस, और तब फिर क्या करता है? वो दूसरे पीस से फिर से टुकड़ा ले लेता है। दिस कॉन्टिन्यूड टिल द पीस बिकेम वेरी स्मॉल, और ये लगातार करता रहता है जब तक द पीस, जो टुकड़ा है, बिकेम, बन गया, वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटा बन गया। ठीक है, तब तक वो बोले कि ठीक है, तुम लोग हिसाब लगाते हैं, आ जाओ। सीइंग दिस, यह देखते हुए, द कैट्स प्लीडेड, बिल्लियों ने रिक्वेस्ट किया, सर, मास्टर, वी आर सेटिस्फाइड, कि हम लोग संतुष्ट हैं। लेट अस हैव द पीस नाउ, कि अब हमें इस पीस को खाने दीजिए। ठीक है, कि हम लोग संतुष्ट हैं, जो है उससे संतुष्ट हैं।
खाने दीजिए। द श्रूड मंकी रिप्लाइड, श्रूड देखिए एक वर्ड आया है यहाँ, बहुत अच्छा। श्रूड मीन्स होता है चतुर, चालाक, ठीक है। मंकी रिप्लाइड, मंकी यानी बंदर ने जवाब दिया क्या, दिस इज माई फी फॉर सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम। बोलता है कि दिस इज़ माई फी, कि ये मेरा फ़ी यानी बोल सकते हैं ना चार्ज हो गया, कमाई किसी मतलब किसी काम को करने के लिए जो हम लोग भाड़ा देते हैं वही फ़ी है। फॉर सॉर्टिंग आउट, की मामला को ख़त्म करने के लिए, और द प्रॉब्लम, ठीक है, कि अब ये तो मेरा फ़ी हो गया। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, इट गल्प्ड अप, यहाँ गल्प मीन्स एक नया वर्ड आया जाता है, निगल जाना, है ना, थोड़ा तेज से खाना। द रिमेनिंग ब्रेड, बचा हुआ ब्रेड को गल्प कर जाता है। टू कैट्स, जो दो बिल्लियाँ थे, ओनली कैप्ट लुकिंग, सिर्फ और सिर्फ देखते रह गए। एट द फेस ऑफ ईच अदर और क्या किए, दोनों एक दूसरे को फेस देखते रह गए और सारा चीज़ का फ़ायदा मंकी उठा लिया। तो देखिए ये स्टोरी क्या सीख देते हैं हमें। डोंट बिलीव इन अ श्रूड जज, चतुर जज यानी जो निर्णय देता है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर वो चतुर है तो वो कमजोरी का फ़ायदा उठा लेता है। हो सके तो अगर आपसी में रफा दफाई लोग कर लेता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो मंकी इन दोनों की कमजोरी का फ़ायदा उठाया। I hope you like this video. If yes, then please support me guys. Thank you so much.